अपने घर को स्वर्ग बनाइए। आपका घर घोरा नहीं बनना चाहिए। मंदिर को मंदिर रहने दीजिए, मंदिर को घर मत बनाइए। आश्रम को आश्रम रखो, उसको घर मत बनाओ। कितने लोगों ने मोह माया में पड़ करके आश्रम को भी घर बना दिया और कितने लोगों ने मंदिर को भी घर बना दिया। हजारों लोगों ने दान दिया था और वो मंदिर धीरे धीरे उन्होंने घर बना लिया अपना। अब उनसे कौन लड़ाई करे, झगड़ा करे, मारपीट करे। वहाँ भगवान की पूजा होना चाहिए, उन्होंने घर बना लिया, उसमें गृहस्थी बसा दी, उसी में तिकड़म बनाने लगे। ये पाप लग जाएगा, बहुत बर्बाद हो जाओगे, दुख पाओगे। ऐसा कभी मत करना। घर को घर रखिए, मंदिर को मंदिर रखिए, आश्रम को आश्रम रखिए। और आश्रम पूरे विश्व के लिए होता है, मंदिर पूरे विश्व के लिए होता है, और घर आपके लिए होता है और आपके मेहमान के लिए होता है। घर आपका है, मंदिर तो सभी का है। परस्पर प्रेम से भी रहिए। और जीवन बड़ा अनमोल है, कभी घबराइए मत। संघर्ष आ जाए, समस्या आ जाए, डरिए मत, उबिए डूबिए मत, घबराइए मत, हौसला बुलंद रखिए, समय का इंतजार करिए, सब बात बनेगी। बुझ गई शम्मा तो जल सकती है। एक विचारक ने बहुत बड़ी बात कही है कि मोमबत्ती यदि बुझ गई है तो हिम्मत मत हारो, ये फिर से माचिस उठाइए और जलाइए, जलेगी। बुझ गई शम्मा तो जल सकती है। और घाटा हो गया है बिजनेस में तो फिर घाटा से प्रॉफिट हो सकता है। आप घबराइए मत। चुनाव हार गए हो, लगे रहो, एक दिन जीत भी हो सकती है। घबराते क्यों? बड़े बड़े लोग चुनाव हारते हैं, इसमें डरने की क्या बात, दुख होने की क्या बात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी जी वर्तमान में मुख्यमंत्री थे, चुनाव हार गए। पार्टी चुनाव जीत गई, वो हार गए। हाँ, क्या भाग्य है, किस्मत वाला आदमी, आराम करे थोड़े देर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम चुनाव हार गए, आराम करिए, दुखी क्यों होते हो? चुनाव हारे हुए का जब मुंह में देखता हूं, फोटो आता है फेसबुक में, तो मुझे लगता है इसका तो बाप ही मर गया लग रहा है। ऐसा मुंह बनाता है ऐसे। अरे पागल कहीं का, चुनाव हारा है, कोई मरा थोड़े है इसमें, उसमें क्या फर्क पड़ता, हार जाने दो। बकवास से छुट्टी मिल गई, नरक से निकल गए बाहर। कौन राजनीति में स्वर्ग है? अरे राजनीति करना चाहिए, देश के लिए करना चाहिए, देश में रहते इसलिए राजनीति करना चाहिए, लेकिन राजनीति में सफलता ना मिले तो दुखी नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। अरे विधायक नहीं भी बनोगे तो क्या फर्क है, जैसे मैं विधायक नहीं हूं तो क्या परेशानी हमको है? वो तिल के लड्डू भक्त लाते, हम 2 लड्डू खा लेते हैं, और क्या चाहिए। कोई भक्त छेना ले आता, कोई पेड़ा ले आता है, अब कोई भक्त अंगूर, अभी वो अंगूर दे गए संजय भाई आरा वाले कि अंगूर खा लेना, कोई सेव फल दे जाता है, लो। अरे विधायक विधायक को तो कौन देगा उसको? कोई नहीं, उसको प्रेम से कोई देता नहीं है, देता है वो भी गाली भी देता है, दे नालायक। अब गुरु को तो भगवान का रूप लोग मानते हैं, इतना प्रेम करते, इतनी श्रद्धा करते हैं, अपन को क्या परेशानी है? और बन भी जाऊं, कभी मुख्यमंत्री हो जाऊं तो भी कोई परेशानी नहीं। जय बजरंगबली, चल घोड़ी धाने धान, जैसी चल तैसी जजमान। अपन मुख्यमंत्री बन गए तो प्रदेश का पूरा सिस्टम संभाल देंगे, फिर तो चालू कर देंगे हम। ऐसे रोड बननी, ये बनना, वो बनना, ये करना, वो करना, पूरा दिमाग लड़ाएंगे, बिहार के ऊपर दृष्टि डालेंगे। और मुख्यमंत्री ना बनो तो कोई मूर्ख हो गए क्या? फिर अपना सत्संग सुनाओ, भजन करो, भक्ति करो, हंसते रहो, हंसाते रहो, सबको सुख देते रहो, इसमें कष्ट क्या है? जो मुख्यमंत्री है उसी को आशीर्वाद दे दो। माननीय श्री नीतीश कुमार को आशीर्वाद दिया जा रहा है कि वह स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और बिहार प्रदेश का विकास करे, बस यही तो करना हमको। फिर कोई और माननीय आ गया, माननीय श्री लालू प्रसाद जी को आशीर्वाद दिया जा रहा है कि स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और विकास करे। हमको क्या करना है? पीठ ठोक दो, खूब दौड़ाओ उनको, अपन निकल लो बाहर।
चुनाव हारने से भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, इस बात को याद रखना। और कभी कोई धन का नुकसान हो जाए तो भी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। अरे धन गया है, बुद्धि थोड़े चली गई। आपका कोई दाल चावल छीन सकता है, आपकी रसोई पर कोई कब्जा कर सकता है, लेकिन दाल चावल भोजन बनाने की कला को कोई छीन नहीं सकता है। वो कला है तुम्हारे पास में, तो जहां रहोगे वहीं दाल चावल बना दोगे। ये हमारा माइक कोई छीन सकता है, ये पंडाल चुरा सकता है कोई, ये ब्यास गादी उठा ले जा सकता रात में कोई, लेकिन प्रवचन करने की कला कोई नहीं छीन सकता है। हम जहां रहेंगे वहीं प्रवचन करते हैं। तो तुम घबराते क्यों हो, तुम डरते क्यों हो, ये बताओ। हिम्मत मत हारा करो। कभी कोई तुम्हारी थोड़ी जमीन पर कब्जा कर ले, ये पूरे देश के अंदर बहुत बेईमान रहते हैं। जमीन तुम्हारी है, तुम्हारा नाम रजिस्ट्री है, उसमें 10-5 लोग दूसरे घुस गए, घर बना रहे। तुम बार बार थाने जा रहे हो, थाने वाले टस से मस नहीं हो रहे। तुम फिर वहाँ कोर्ट में जा रहे हो, कोर्ट वाले तो बिल्कुल निशोर है। तुम दौड़े दौड़े घूम रहे हो, तब तक मकान बना लिया गुंडे लोगों ने, अब वो मकान हटा नहीं रहे। अब तुम बहुत टेंशन में हो, क्या करें हम। दुखी मत होइए, वो तुम्हारी बुद्धि को नहीं छीन सकते हैं। तुम्हारी जमीन 10-20 फुट छीन सकते हैं, तुम्हारी बुद्धि होगी तो 2-4 एकड़ और जमीन खरीद लोगे। इन दुष्टों के चक्कर में मत फंसो। केस लड़ो, मुकदमा लड़ो, लेकिन इनसे मारपीट मत करो, इनसे बचे रहो दुष्टों से, नहीं तो ये तुमको नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे। और जब फैसला आएगा तब मंजूर होगा। बाकी बुद्धि लगाकर विकास करते रहो, उन्नति करते रहो, आगे बढ़ते रहो। बेईमान मिलते किसको नहीं है, भगवान लोगों को भी बेईमान बहुत मिले हैं। जब सुग्रीव का काम हो गया, सुग्रीव राजपद पा गया, तो सुग्रीव भगवान को भूल गया। अपना मस्त वहां डांस देखता था और ड्रिंकिंग करता था और नाच कूद चल रहा है राजमहल में, और बैठा है सिंहासन पर मस्त ठाठ से। भूल गया कि भगवान को मदद करना है, बदला वापस करना है, कुछ नहीं। तो लक्ष्मण को क्रोध आ गया। लक्ष्मण ने कहा कि आपने बाली को मारा है, मैं सुग्रीव को मार देता हूं। राम ने कहा ठंडे रहो महाराज, सबको मारोगे झगड़ा इतना बढ़ जाएगा तो अपना सहारा कौन देगा, लड़ाई मत बढ़ाओ। राम ने समझाया सुग्रीव को। संकट मिटा सुग्रीव का, राज्य हुआ सो छीव। इधर शैल पर्वत पर पहुँचे करुणा सीव। देखो लक्ष्मण ये बिजली क्या चमक चमक छिप जाती है, क्या चमक चमक छिप जाती है। जिस तरह मोहब्बत तो चौकी कायम ना रहने पाती है, जिस तरह मोहब्बत तो चौकी कायम ना रहने पाती है। जिस तरह मोहब्बत तो चौकी कायम ना रहने पाती है। देखो लक्ष्मण ये बिजली क्या चमक चमक छिप जाती है, क्या चमक चमक छिप जाती है। ए लक्ष्मण, ये वर्षा ऋतु का वर्णन है। बादलों के बीच में बिजली चमकती और छिप जाती है। ऐसे जो तुच्छ लोग होते हैं, उनका प्रेम, उनकी मित्रता, उनकी मोहब्बत थोड़े समय के लिए होती है। स्वार्थ हल हो गया, वो भूल गया, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, समझा देना लेकिन झगड़ा मत करना। लक्ष्मण जाते हैं, राम समझाते हैं कि पानी पृथ्वी पर पड़ते ही
मैली कीचड़ बन जाता है, मैली कीचड़ बन जाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आई भुलाता है, जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आई भुलाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आई भुलाता है, जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आई भुलाता है। नदियों का नीर समुंदर में जाकर के निश्चल होता है, जाकर के निश्चल होता है। जाकर के निश्चल होता है, जाकर के निश्चल होता है। जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाकर के निश्चल होता है, जिस तरह जीव जगदीश्वर गाइए, जोर से गाइए। पाकर के निश्चल होता है। जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाकर के निश्चल होता है। जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाकर के निश्चल होता है। राम समझाते हैं कि इस पृथ्वी पर पानी बादल से जब बरसता है, पानी बहुत निर्मल होता है, लेकिन मिट्टी पर गिरते ही वो गंदा हो जाता है। ऐसे ये जीव संसार में जन्म लेता है। जीव स्वरूप से तो बहुत शुद्ध बुद्ध है, लेकिन संसार में आने के बाद माया ऊपर लिपट जाती है, अपने कर्तव्य को भूल जाता है। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है, माया का प्रभाव बढ़ता है, रिश्ते भूलने लग जाते हैं, माता पिता भूल जाते हैं, भाई बहन भूल जाते हैं। ये जबान बिना कमान के न जाने किसको क्या क्या बोलने लग जाती है। याद रखना, कितनी उम्र बड़ी हो जाए, कितना माया कमा लो, लेकिन अपने रिश्तों को मत भूलना, कर्तव्य को ना भूलना, अपने धर्म और फर्ज को ना भूलना। समय तो बहुत थोड़ा है, जिंदगी बहुत लंबी है। ऐसी जिंदगी जिसमें माया के बीच में रहो और माया का प्रभाव तुम पर ना पड़े। क्या पहचान है कि तुम पर माया का प्रभाव नहीं पड़ा है? यदि तुम अपने पिता का सम्मान करते हो, माँ का आदर करते हो, मेहमान का सत्कार करते हो, भाई का भी ख्याल रखते हो, अपनी पत्नी को क्षमा कर देते हो, अपने पति के साथ में अपना धर्म निभाते हो, तो समझ लेने तुमको माया के बीच में रहते हुए ही माया ने गुलाम नहीं बना पाया, और तुम माया का प्रयोग तो करते हो पर माया के गुलाम नहीं हो। धन के बीच में रहो, लेकिन धन का अहंकार ना आए, धन का लोभ ना आए, तो समझ लो तुमने माया को जीत लिया।